हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करता हूं ड्रीमर्स फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं शैलेंद्र शर्मा आपके लिए लाया हूं एक बेहतरीन सा टॉपिक। बच्चों, आज हम फील करने वाले हैं आपके साथ बाबा आर्किमिडीज के प्रिंसिपल और उन्होंने किस तरीके से बायो एंड फोर्स को एक्सप्लेन किया, क्या क्या बातें होती हैं इसमें, वो सारी बातें बहुत अच्छे लेवल में आपको फील कराने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को फिजिक्स सिखा सकता है। स्टार्ट करते हैं बच्चों यहां की बातें। बाबा आर्किमिडीज की कहानी आपको सुनाता हूं। बाबा आर्किमिडीज के साथ एक बार ऐसा हुआ कि बाबा आर्किमिडीज जो हैं वो बाथरूम में नहाने के लिए गए। सर्दी का टाइम था तो ठंड लग रही थी जोर से। ओह ऐसे कर दो, इस तरीके से वो कर रहे थे ना। तो सर्दी में ऐसे होता है ना, अपन नहाते नहीं है पहले, उसको पानी को ऐसे करते रहते हैं। तो बाबा आर्किमिडीज ने देखा कि जो वो था जग था जिसमें पानी भरा हुआ था, उसको जब उन्होंने पानी में फील किया उसका वेट, तो उनको वो हल्का सा लगा। बाहर निकाला भारी, पानी में किया हल्का, बाहर निकाला भारी। ओ माय घोस्ट। उन्होंने तुरंत न्यूटन बाबा को फोन लगाया और उनसे बोला कि क्या पानी में जाने पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाते हैं, क्योंकि वेट कम फील हो रहा था। वेट तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसका मतलब पानी में जाने पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगता होगा। ऐसा उन्होंने न्यूटन बाबा से पूछा। तो न्यूटन बाबा ने बोला ना, ग्रेविटेशनल फोर्सेस डू नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड करते ही नहीं है। तो वो चाहे वाटर में जाओ, एयर में जाओ, किसी भी मीडियम में जाओ, ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेम लगेगा। अब बाबा आर्किमिडीज ने कहा कि पर ऐसा हो क्यों रहा है, ये प्रिंसिपल क्या है, ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो फिर उन्होंने उस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया, फील किया। वही सारी बातें मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में यहां पर कोई फ्लूइड भरा हुआ है। छिछी, यहां पर कोई फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें ये वाला। ओ माई घोस्ट की दुकान, ये अपने आप ऐसे खिसक जाता है ना कभी कभी। और उसके बाद क्या है सर, ये इस तरीके से हो रहा था। अब हो क्या रहा था, इसके बाद ऐसे इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। मान लो फ्लूइड की जो डेंसिटी जो भरा हुआ है उसको सिग्मा। सर फ्लूइड किनको कहते हैं बच्चा, जो फ्लो हो सकते हैं उनको फ्लूइड कहते हैं, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो। समझ पा रहे हैं। अब हुआ क्या बेटा कि इस कंटेनर में फ्लूइड में मींस हमने एक बॉडी को इमर्स्ड कराया। इमर्स्ड मतलब नीचे लेकर आ रहे हैं अपन इस बॉडी को। इस बॉडी की जो डेंसिटी है खुद की, वो क्या है, रो। जब ये बॉडी बेटा इस फ्लूइड में अंदर आएगी तो क्या करेगी सर, ये बॉडी अपने वॉल्यूम के इक्वल यहां से लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी। वो उस फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगी, उतना फ्लूइड डिस्प्लेस करेगी जितना उसका वॉल्यूम है, उतने ही फ्लूइड को वो वहां से डिस्प्लेस कर देगी, है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट होगा। मतलब हम लिख लेंगे यहां पर, अगर हम इस बात को चाहें तो अच्छे से, व्हेन अ बॉडी immersed in fluid, then it will displace the fluid equal to इट्स वॉल्यूम। ये अपने वॉल्यूम के इक्वल, जितने वॉल्यूम में वो आएगी उतने वॉल्यूम के इक्वल वाले फ्लूइड को वहां से हटा देगी। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है भैया। जब वो उसमें आएगी तो अपनी जगह बनाएगी, अपना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी और वहां से उतनी वाली जगह को, वाली फ्लूइड को हटा देगी, है ना। बिल्कुल। अब जो फ्लूइड हटेगा वो क्या चुप बैठेगा, नहीं। किसी को हटाओगे, मतलब सीट पे बैठा है कोई और तुम जाके सीट पे बैठ जाओ, फिर अगर ऐसे कर दो तो वो क्या चुप बैठे रहेगा, नहीं, वो भी ऐसे कर देगा। यानी फ्लूइड को जब ये बॉडी डिस्प्लेस करेगी तो फ्लूइड भी चुप नहीं रहेगा। फ्लूइड क्या करेगा बेटा जी, इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है तो फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बायोवेंट फोर्स। इसको बायोवेंट फोर्स भी बोल देते हैं। बायोवेंट का ही एक और नाम होता है बच्चों, अपथ्रस्ट।
थ्रस्ट का मतलब पुश करना होता है और अप मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको अप थ्रस्ट के नाम से भी अपन जानते हैं। क्लियर। अब बात आती है सर इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये जो बायोएंट फोर्स यहां लगा है इसकी वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हम बात करते हैं। तो लिखेंगे नाउ फ्लूइड ऑल्सो अप्लाई एन अपवर्ड फोर्स on body which is known as buoyant force, FV से रिप्रेजेंट करते हैं। और सर इस बायोएंट फोर्स की वैल्यू क्या है, इस बात को फील करो। तो नेक्स्ट लाइन से बायोएंट फोर्स FV इज इक्वल टू होगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर फ्लूइड। फ्लूइड में कोई भी हो सकता है भैया, बाय बॉडी, बॉडी ने जितना फ्लूइड को डिस्प्लेस किया है उसका वेट। अब देखो कितना सिंपल इसे रब ने बनाया है भाई। वेट क्या होता है अपने पास, माजी होता है। मास क्या होगा बेटा, वॉल्यूम आएगा बॉडी का, डेंसिटी आएगी फ्लूइड की और साथ में आएगा जी। कृपया ध्यान दें, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये बेटा। फ्लूइड हट कौन रहा है, फ्लूइड, तो डेंसिटी किसकी आएगी, फ्लूइड की। हटा कौन रहा है, बॉडी का वॉल्यूम, तो फिर वॉल्यूम किसका आएगा, बॉडी का। तो बायोएंट फोर्स की वैल्यू डिपेंड करती है बॉडी का वॉल्यूम, फ्लूइड की डेंसिटी और साथ में जी। और देखो बेटा नीचे क्या लगता है इस पर, सर नीचे तो माजी लगता है जो रियल वेट है, और बायोएंट फोर्स ऊपर लग रहा है। इसका मतलब क्या होगा बेटा जी, इसका मतलब ये होगा कि ये जो बायोएंट फोर्स है वो बॉडी के वेट में लॉस कर देगा। क्या कर देगा, लॉस। दो बाबा आर्किमिडीज को जो हल्का हल्का सा सुरूर फील हो रहा था वो इसी की वजह से था। मतलब इसको हम लिख सकते हैं लॉस इन वेट ऑफ बॉडी। बॉडी के वेट में जो लॉस होता है बच्चों वो भी बायोएंट फोर्स के इक्वल होता है। तो ये सारी बातें बाबा आर्किमिडीज ने पढ़ाई थी बायोएंट फोर्स के रिगार्डिंग। तो बायोएंट फोर्स डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और साथ में जी। इसकी वजह से ही बॉडी के वेट में लॉस हो जाता है। बायोएंट फोर्स को अपन अपथ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद आगे की बातें फील कराने के लिए हम आपको बात कराते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए। अगर अब हमसे कोई पूछ रहा है कि एपीरेंट वेट बताओ, एपीरेंट वेट का मतलब जो वेट फील होगा, तो एपीरेंट वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एपीरेंट वेट इज इक्वल टू हो जाता है रियल वेट माइनस वेट में लॉस। भाई सीधी सी बात है, रियल वेट में से वेट लॉस को माइनस कर दो, एपीरेंट वेट मिल जाएगा। सर एपीरेंट वेट क्या है, डब्ल्यू डैश, रियल वेट क्या है, माजी, माइनस वेट लॉस क्या है, बायोएंट फोर्स होता है। वेट लॉस किसके इक्वल होता है सर, बायोएंट फोर्स के इक्वल होता है, एफ बी के। तो भाई यहां क्या लिख दोगे, फिर बायोएंट फोर्स लिख दोगे, एफ वी। सर डब्ल्यू डैश हो जाएगा, इसको आप क्या लिखोगे, एम जी को वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी। भाई यहां से डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू आप वी रो जी कॉमन ले लो, तो 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो हो जाएगा बेटा जी। यानी डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू वी रो जी, वापस से वेट जो रियल वाला है वो आ जाएगा, और 1 माइनस
सिग्मा अपॉन रो हो जाएगा। तो एपीरेंट वेट इज इक्वल टू रियल वेट इंटू 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो, वेयर सिग्मा किसकी डेंसिटी होती है बच्चों, फ्लूइड की, और रो किसकी डेंसिटी होती है बच्चों, बॉडी की। तो अपन यहां से एपीरेंट वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, सारी बातें मैंने आपको फील कराई हैं। बायोएंट फोर्स क्या होता है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या होता है, फटाफट से इसको हम छापेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए पॉज करके। बहुत ही फीलेबल बात थी और अच्छे से मैंने आपको इसको फील कराया है। लिख लिया बेटा जी। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन आएगा फाइंड लॉस इन वेट ऑफ अ ब्लॉक ऑफ 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर इन वाटर। एक ब्लॉक को आपने वाटर में डाल दिया है, तो बताओ उसका वेट लॉस क्या होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना सर। वेट लॉस किसके इक्वल होता है, वेट में लॉस हुआ किसकी वजह से, बायोएंट फोर्स नहीं होता तो वेट में लॉस नहीं होता, तो बायोएंट फोर्स की वजह से हुआ है। बायोएंट फोर्स में वॉल्यूम किसका आता है, बॉडी का, डेंसिटी किसकी आती है बच्चों, जो फ्लूइड है उसकी, और साथ में कौन होता है, जी। कितना सिंपल क्वेश्चन है जी। अगर हम इसको सॉल्व करें तो वॉल्यूम बॉडी का कितना, 10 इंटू 10 इंटू 20, और बेटा जी इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसके बाद बेटा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड के केस में वाटर है तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। और जी की वैल्यू कितनी है सर, जी की वैल्यू होती है 10, तो इस तरीके से 10 हो जाएगा। यहां पर देखो 1 2 3 और देखो 3 यहां से कट हो गया, तो ये 10 टू दी पावर -6 फिनिश, टाटा गया। बस ओनली यहां से कौन बचेगा जी, 10 बचेगा, और 10 न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा वेट लॉस इन बॉडी ब्लॉक। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, इजीली हमने क्वेश्चन को फील किया बेटा। वेट लॉस किसके इक्वल होता है, बायोएंट फोर्स के इक्वल होता है, और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। और भी बहुत मजेदार क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन यहां से बनते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको फील कराएंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन, कब बॉडी फ्लोट करती है, कब बॉडी सिंक हो जाती है, वहां डेंसिटी का डिफरेंस है, वो सारी बातें आपको नेक्स्ट क्लास में फील कराएंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ आप भी लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई और टॉपिक अच्छे से फील करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक का पोस्टमार्टम करने के लिए आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।